नमस्कार, मैं सिकंदर और आप देख रहे हैं अपराध। जी हाँ, अपराध। दोस्तों, गुनाह के कुछ ऐसे चेहरे भी होते हैं जिन्हें देखकर यकीन ही नहीं होता कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। 16 साल की वो लड़की अपने घर वालों के साथ एक शादी में गई हुई थी, लेकिन शादी के बाद जब वो बाजार से कुछ सामान लेने के लिए गई, तभी रास्ते में कुछ युवकों ने उसका अपहरण कर लिया। घर वालों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। जी हाँ, आखिर क्या किया उन लोगों ने उसके साथ, जानने के लिए देखिए अरविंद उत्तम और मीनाक्षी के हवाले से ये रिपोर्ट। चार दिन, एक मासूम और 7 हैवान। जी हाँ, एक 16 साल की मासूम 4 दिन और 7 हैवानों की दरिंदगी से नोएडा इस कदर शर्मसार हुआ कि इंसानियत का सिर शर्म से झुक गया। जिस बेटी के साथ हैवानियत हुई, उसकी जिंदगी तबाह हो गई। गरीब माता पिता बेटी की बर्बादी को जानकर भी लाचार बने रहे, क्योंकि ना तो खाकी ने उनका साथ दिया और ना ही देश के कानून ने। जी हाँ, दरअसल घटना दिल्ली से सटे नोएडा के सलारपुर गांव की है, जहां 7 हैवानों ने नोएडा के सलारपुर गांव में शादी में आई दलित नाबालिग लड़की को अगवा कर बंधक बनाकर रखा। और वो लोग एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 4 दिनों तक उसे बंधक बनाकर उसकी अस्मत को तार तार करते रहे। बलात्कार करने के बाद उन्होंने उसे एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया। तभी लड़की ने अपनी आप बीती अपने माता पिता को बताई। माता पिता की शिकायत और पीड़िता की आप बीती सुनाए जाने के बावजूद नोएडा पुलिस ने इस पर पर्दा डालकर दबंगों को पकड़ने के बजाय पीड़ित पर ही समझौता करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। जी हाँ, जरा देखिए, नोएडा सेक्टर 39 कोतवाली में खड़े ये पीड़ित लड़की के परिजन हैं। इनकी लाडली को अगवा कर लिया गया, उसके साथ हैवानियत की गई, जिनकी शिकायत इन्होंने नोएडा पुलिस को दी, लेकिन पुलिस कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी, बल्कि वो उल्टा शिकायतकर्ता पर ही समझौता करने का दबाव बना रही है। लेकिन परिजन भी आरोपियों की गिरफ्तारी के बिना थाने से जाने को तैयार ही नहीं है। मामला उच्च अधिकारियों और मीडिया की जानकारी में आने के बाद पुलिस हरकत में आई है। वहीं परिजनों ने मीडिया को अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि वो मुंडा खेड़ा गांव के रहने वाले हैं। वो अपनी 16 साल की बेटी के साथ सेक्टर 45 के सलारपुर गांव में शादी में आए थे। इस दौरान उनकी लड़की बाजार में कुछ सामान खरीदने गई थी, तभी कुछ लोगों ने उसे अगवा कर लिया। वो उसे एक सुनसान जगह पर ले गए और फिर 5 लोगों ने उसके साथ 4 दिनों तक दुष्कर्म किया। लेकिन हैरानी और शर्म की बात तो यह है कि जब घर वालों ने अपनी लाडली के गायब होने और इसकी दरिंदगी की शिकायत पुलिस में की, तो पुलिस ने लापरवाही दिखाई। नाबालिग के परिजनों ने सेक्टर 39 थाने में शिकायत की, लेकिन फिर भी पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। जरा सुनिए। यहाँ शादी में आए हुए थे। हम शादी थी 16 तारीख को, बच्चे मैंने बुला लिए थे 9 तारीख में। मैंने कहा हमारे परिवार की बात है, काम धंधा देखा लूँ। तो शादी के लिए जब शादी हो गई थी, 2 रोज की बात है, तो शादी के लिए जब सौदा लेने के लिए लड़की लेकर सड़क पे को, तो हमने थोड़ा बहुत देर में इंतजार करा। हमें कुछ पता नहीं कब चल रही बाखा में। थोड़ा बहुत इंतजार करा, घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो शाम तक हमें खबर लगी। मैंने कि ढूंढे नहीं मिल रही, लड़की नहीं मिल रही, दिखा दे रही है। तो हमने हड़बड़ी मचाई। मैंने देखो भाई गाँव में तो नहीं पहुँच गई है, 5-6 बजे हो गए। मैंने देखो तो खबर लगी, तो गाँव वाले ने किसी ने देखी कि वहाँ खड़ी है तुम्हारी लड़की, बाइक पे है, 2 आदमी बीच में बैठा रखी है लड़की, और वहाँ बाइक पे खेला। तो उन्होंने थोड़ा बहुत गाँव वाले ने हलचल सी मची, तो वो लेके भाग छूटे हमारी बाग की तरफ ले चले। उन्होंने रात को वहाँ रखी है और 5-7 लोग बताते हैं, 5 ने
कहने कर हम लोग गाँव में पहुँचे तो प्रधान ने जोर दबास दिया तो प्रधान ने लाकर रात को 2:30 बजे का हमारा सूरत कर दिया। तो क्या पुलिस में कंप्लेंट दी? पुलिस में कंप्लेंट दी सर, कोई गिरफ्तार हुआ? कोई गिरफ्तार नहीं है सर। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है अब तक? कुछ क्या नहीं बोला? कर रही सर, मेरा आज तो पेड़ भी काट दिए, 21 पेड़ काट दिए आपके। जो दर्द ये पिता बयां कर रहा है वही दर्द ये माँ भी बयां कर रही है। जरा देखिए इस लाचार माँ की तरफ। इसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि शादी की खुशी इस तरह से गम और दर्द में बदल जाएगी। आप खुद ही सुनिए इस माँ की तड़फ। शादी में आए थे तो लड़की हमारी सब्जी लेने आई थी। सब्जी लेने के द्वारा लड़कों ने उठा ले, गुंडों ने उठाकर उसके भगोई पे ले गए थे, ले जाकर उसके साथ बलात्कार मतलब जो करा था। ये 7 जने थे, 5 ने उनके साथ ऐसा करा था और चक्कू छुरा मतलब सब चीज़ उसको दिखाए थे, वैसे भी उसका सब करा था। पता नहीं ऐसे तो कहीं नहीं किया था, करा था तो लड़की उनके हाथ में कब्जे में ही है। पुलिस इस पूरे मामले में किस तरह से कार्रवाई कर रही है? आप संतुष्ट हैं उनकी कार्रवाई से? नहीं, कुछ नहीं कर रहे, हमारी कार्रवाई तो कहीं ना रही। हमारे बाग एक तरफ लाचार पिता तो दूसरी तरफ मजबूर माँ, और इन दोनों के बीच में बूढ़ा ये दादा जिसने न जाने कितने ख्वाब सजोए थे, लेकिन इस बूढ़ी आंखों के सपने पल भर में टूटकर बिखर गए। अच्छा, ये जो है सिराजपुर शादी में आई थी। यहाँ जब शादी में आई थी ये, तो यहाँ से जो आए थे ये 2 जने, 7 जने थे। एक के साथ बदतमीजी करी, चाकू और वो दिखाया शराब पीते नहीं है, इसके साथ करी बदतमीजी। ये मामला मीडिया की सुर्खियां बना तो आला अधिकारियों तक इसकी सूचना पहुंची और फिर मामला दर्ज किया गया। जरा सुनिए पुलिस इस बारे में क्या कह रही है। 22 तारीख को एक मुकदमा दर्ज हुआ था सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन में। उसमें ये 363-66 में एक मुकदमा कायम हुआ था। उनका कहना था ये बुलंदशहर के रहने वाले, वादी पक्ष भी और प्रतिवादी पक्ष भी बुलंदशहर के रहने वाले थे। उनका कहना कि वो एक रिश्तेदारी में एक शादी में आए थे, इसके बाद उनकी लड़की का अपहरण हुआ। इसी में मुकदमा कायम किया गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, उसमें उस लड़की को बरामद कर लिया गया। सलारपुर का ये इंसिडेंट था, वहाँ से उनको बरामद कर लिया गया। पहले 363-66 SC/ST में मुकदमा कायम हुआ था और बाद में पीड़िता का बयान नोट करने के बाद उसमें 376 IPC की बढ़ोतरी और पॉस्को एक्ट की बढ़ोतरी की गई। उनका मेडिकल करवाया गया और मजिस्ट्रेट के सामने आज बयान करवाया जाएगा और सभी अभियुक्तों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और प्लस दबिशें दी जा रही हैं। जहाँ जहाँ भी इनके एड्रेस मिले हैं वहाँ पे और प्लस अन्य जगहों पे दबिशें दी जा रही हैं। जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इसमें लगभग हमारी 3 टीमें लगी हुई हैं। अब पुलिस कार्यवाही करने का दावा कर रही है, पर सवाल ये है कि अगर वक्त रहते पुलिस ने सही कार्यवाही की होती तो शायद इस परिवार को ये दिन ना देखना पड़ता। आखिर कब तक हवश के वैश्य जानवर इसी तरह से मासूम बेटियों की जिंदगी बर्बाद करते रहेंगे? आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि बलात्कार जैसे घिनौने अपराध के खिलाफ सख्त कानून होने के बाद भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? आखिर इसके लिए दोषी कौन है, पुलिस प्रशासन या फिर खुद हमारा समाज? खबर फास्ट के लिए अरविंद उत्तम के साथ मीनाक्षी की रिपोर्ट। जी हाँ, सवाल मुश्किल जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सवालों के जवाब हम सबके पास है। कुछ तो वजह जरूर है जो आज का युवा हर बेटी हर नारी को सिर्फ और सिर्फ वासना की नजर से देख रहा है। इस तरह की घटनाएं साबित कर रही हैं कि हमारे समाज के नैतिक मूल्य
खत्म होने की कगार पर हैं। खैर, अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। 22 साल का वो युवक घर से कॉलेज के लिए निकला था, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। जी हां, आखिर कौन है वो युवक, ये दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।